नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टॉपर्स की कॉपी वीडियो सीरीज़ में आज हम प्रेम सुख ढेलू ऑल इंडिया रैंक 170 हिंदी मीडियम 2015 जो कि अभी आईपीएस के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इनकी जीएस 1 की जो कोचिंग की कॉपी है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मेंस में इनकी क्या राइटिंग स्किल्स है वो आप देख सकेंगे और उससे कुछ सीख सकेंगे, आपको भी प्रेरणा मिलेगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों टॉपर्स की कॉपी वीडियो सीरीज़ में हम रोज़ाना किसी न किसी एक यूपीएससी या आरएएस के जो टॉपर्स हैं उनकी मेंस की कॉपियां डिस्कस करते हैं, चाहे वो ओरिजिनल यूपीएससी की कॉपियां हो, आरपीएससी की कॉपियां हो या फिर किसी कोचिंग की द्वारा प्रोवाइड की गई कॉपियां हो। तो ये प्रेम सुख ढेलू जी की कॉपी है 2015 की। तो क्वेश्चन पहला आपके सामने है कि पुरुषों के समान कुशलता, योग्यता और प्रतिबद्धता जैसे गुणों से युक्त होने के बावजूद महिलाओं को नेतृत्व श्रृंखला में उच्च सोपानों तक पहुंचने के लिए अपेक्षाकृत अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। समस्या की पृष्ठभूमि में निहित कारणों पर चर्चा कीजिए। इसके साथ ही नेतृत्व के विविध स्तरों पर लैंगिक समानता के महत्व का उल्लेख कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस मेंस में पूछे जाते हैं और इसका इन्होंने क्या जवाब दिया वो देखिए। इन्होंने पॉइंट्स बाय पॉइंट्स इसको समझाने की कोशिश की है। 150 वर्ड्स में इसका जवाब देना था। तो विभिन्न कठिनाई के कारण क्या हैं महिलाओं के आगे नहीं बढ़ने के कारण। पहला पॉइंट है पितृसत्तात्मक सोच के कारण आज भी समाज में महिलाओं को घरेलू चार दीवारी में बच्चों के पालने पोसने तक ही सीमित समझा जाता है। ये इनका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इन्होंने लिखा कि जैविक विभिन्नताओं के कारण महिलाओं से विभिन्न कार्यों में आने वाली कठिनाइयों से बढ़ा चढ़ा कर दिखाना। तीसरा पॉइंट सेना जैसे संगठनों में महिलाओं को उपयुक्त न मानना। हालांकि 2015 की कॉपी है, अभी तो सेना में महिलाओं को भी काफ़ी नियुक्तियां मिल रही हैं, महत्व मिल रहा है। जैसा कि आपने पिछले कुछ 4-5 वर्षों में देखा है, महिला सशक्तिकरण का कार्य किया जा रहा है। तो ये पॉइंट आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें हालांकि है लेकिन उतना नहीं है जितना 2015 में था। चौथा पॉइंट इन्होंने लिखा है समाज में फैली अशिक्षा रूढ़िवादिता कारण महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती। पांचवा पॉइंट लिखा है बाल विवाह कन्या भ्रूण हत्या के कारण वे इस सत्ता तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। लेकिन इन सब बातों के बावजूद आज कई महिलाएं आगे बढ़ी है तथा उन्होंने महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया, जैसे किरण मजूमदार, इंदिरा नूई, सोनिया गांधी, मायावती, जयललिता इत्यादि। इसके अलावा लैंगिक समानता के फलस्वरूप किरण बेदी जी का भी नाम ये इसमें लिख सकते थे। लैंगिक समानता के फलस्वरूप महिलाओं की नीति जो निर्माण में भागीदारी बढ़ी है और उनके आत्मविश्वास उनमें आया है तथा एक आंकलन के अनुसार भारत में महिला भागीदारी बढ़ने से जीडीपी में 9% तक बढ़ोतरी हो सकती है। देखिए ये इस तरह की इनकी जो है किस लेवल तक इन्होंने पढ़ाई की होगी। इन्होंने काफ़ी फैक्ट्स लिखे हैं और इससे महिलाएं आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से सशक्त होगी। तो ये इनकी आंसर राइटिंग स्किल है। इससे आप भी कुछ सीख सकते हैं कि किस तरीके से अलग अलग जो फैक्ट्स हैं उनको दर्शाया जाता है अलग अलग फील्ड से उठा करके। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन एक इनके सामने था कि सभी सही निर्णय ईमानदारी भरे होते हैं और सभी गलत निर्णय बेईमानी भरे होते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? किसी निर्णय के सही होने या गलत होने का निर्धारण किस प्रकार किया जाना चाहिए? तो इन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। तो आप इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए शॉर्ट में कि इसका क्या जवाब हो सकता है। क्या सभी सही निर्णय ईमानदारी भरे होते हैं या सभी गलत निर्णय बेईमानी भरे होते हैं? तो ये चीज़ें आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट बॉक्स में लिखें। दोस्तों कुछ एक क्वेश्चन ही हम यहाँ डिस्कस करेंगे, पूरी कॉपी डिस्कस नहीं हो पाएगी क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एक घंटे का वीडियो बनाना पड़ेगा। तो हम जल्दी से जल्दी इसको डिस्कस करते हैं एक दो क्वेश्चंस के साथ, फिर आप इसकी पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जा कर के डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट जो है वीडियो डालेंगे उसमें प्रेम सुख ढेलू जी की GS2 की कॉपी डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि इनकी यूपीएससी की जो मेंस की कॉपी है वो भी आपके साथ डिस्कस करें। और इनके अलावा भी जो टॉपर्स रहे हैं 2019-20 में जो अभी टॉपर्स हैं उनकी ओरिजिनल कॉपियां हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।
और आप भी अपनी ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं अगर आप यूपीएससी की, आरपीएससी की, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। तो जल्दी ही हम 2019-20 के जो टॉपर्स रहे हैं उनकी मेंस की कॉपियां डिस्कस करेंगे आपके साथ, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम की। तो चलिए इस क्वेश्चन का जवाब देखते हैं कि किसी राष्ट्र में जन्म पर नियंत्रण यानी जनसंख्या नियंत्रण की बात हो रही है, शैक्षिक प्रयास के माध्यम से होना चाहिए या सरकारी नीति के माध्यम से होना चाहिए। इस संबंध में भारत में एक बच्चे की नीति के नैतिक आयामों का परीक्षण कीजिए। तो इनका जवाब था कि राष्ट्र के विकास में वहाँ की जनसंख्या का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि राष्ट्र की जनसंख्या उच्च कुशल है तो वह उसके लिए संपदा बन जाती है, पर अत्यधिक जनसंख्या होने से संसाधनों पर दबाव भी बढ़ता है। अतः एक उचित जनसंख्या नीति की आवश्यक है। जहाँ तक जनसंख्या नियंत्रण की बात है, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए ये महत्वपूर्ण है कि हमें जनसंख्या नीति बनानी चाहिए, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए इसे बाध्यतापूर्ण नहीं बनाना चाहिए, अभी तो स्वैच्छिक बनाना चाहिए तथा जनता को प्रेरित करना चाहिए तथा सरकार को प्रेरक की भूमिका निभानी चाहिए। जहाँ तक एक बच्चे की बात है, भारत की वर्तमान बढ़ती हुई जनसंख्या के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए बाध्यतापूर्वक नहीं बनानी चाहिए। इससे अनैतिक कार्य बढ़ेंगे तथा जहाँ पहले से ही पितृसत्तात्मक समाज है वहाँ कन्या भ्रूण हत्या जैसे मामले बढ़ सकते हैं तथा महिला सशक्तिकरण पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो इन्होंने इसके सही सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू इन्होंने लिखे हैं। साथ ही इन्होंने लोकतांत्रिक तरीके की भी बात की है। तो इस तरीके से आप आंसर राइटिंग करें, इससे आपको एक सीख मिलेगी। अतः हमें एक बच्चे की नीति पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन स्वैच्छिक और सरकार का काम प्रेरक की भूमिका में होना चाहिए एवं विभिन्न प्रोत्साहन देना और लोगों की मनोवृत्ति परिवर्तन हेतु विभिन्न प्रयास करने चाहिए तथा साथ ही शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहिए एवं लोगों को छोटे परिवार की महत्ता बताएं और उनमें अंधविश्वासों, गरीबी जैसे मूलभूत कारणों से को दूर करने, तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। तो इन्होंने वो चीज़ें भी डिस्कस की है जो कि होनी चाहिए और इसके क्या सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, वो चीज़ें भी इन्होंने 150 वर्ड्स में लिख दी। तो इस तरीके से आपकी आंसर राइटिंग स्किल होनी चाहिए। तो दोस्तों ये पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।